तो भागवत कथा केवल अनुष्ठानों के लिए नहीं है, भागवत कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, भागवत कथा केवल नियम पूरा करने के लिए हम प्रतिदिन पाठ करते हैं इसलिए नहीं है। एक एक अध्याय बड़े ध्यान से एक एक शब्द की तरफ ध्यान दो। ये वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, स्मृतियों का सार है भागवत। कथा सारम कर्ण रसायनम, यही तो शौनक जी ने कहा था कि कथा नहीं, कथा का सार। तो भागवत जी कथा का सार है। ध्यान से पढ़ो, फिर देखो हम कहां पर खड़े हैं, कहां पर होना चाहिए, कहां पर हम गफलती कर रहे हैं। नाम जप, पूजा पाठ, एकादशी व्रत, परिक्रमा, दान, पुण्य, परोपकार, ये तो सब कर रहे हैं, इसमें कोई भी हम शंका नहीं कर रहे हैं आपकी भक्ति में। भक्ति तो उल्टी सीधी जैसे बन पा रही है भगवान को स्वीकार है। ये तो भगवान ने कहा ही नहीं कि मेरी भक्ति कैसे, बल्कि ये कहा कि भक्ति तो तुम कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म वस्थितो सदा तम अवज्ञा महामर्चा कुर्ते अर्चा विडम्बना। इस पर कल मैंने थोड़ा जोर दिया और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप इधर भी ध्यान दो। जितना ध्यान भक्ति करने की तरफ, नाम जप चिंतन करने की तरफ, पूजा पाठ करने की तरफ है, इससे भी ज़्यादा ध्यान दो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी का अपराध ना हो जाए, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष ना हो जाए, निंदा ना हो जाए। और कई तो ऐसे मूर्ख मैंने देखे हैं, एक तो निंदा व्यक्ति स्वार्थ के कारण से करता है कि अपना स्वार्थ सीधा नहीं हो रहा इसलिए निंदा करता है, और एक कुछ ऐसे महामूर्ख लोग होते हैं उनका कोई स्वार्थ भी नहीं है, कोई लेन देन कुछ नहीं है, बस एक आदत पड़ गई है निंदा करने की किसी की। ऐसे लोग किसी के विवाह शादी में जाएंगे ना, यदि बढ़िया व्यवस्था नहीं तो तुरंत कमियां निकालने लग जाएंगे, ये क्या व्यवस्था शादी। और यदि बढ़िया शादी हुई तब भी निंदा करेंगे, देखो हराम का पैसा कैसे लुटा रहे हैं, कितना खर्च कर दिया, दिखावा कर रहे हैं। यदि सिंपल विवाह करो और ऐसे महामूर्ख लोग वहां पहुंच गए तो सिंपल विवाह देखे कहेंगे देखो कितना कंजूस है, इतना पैसा सिंपल शादी कर दी। और यदि बढ़िया शादी करोगे और ऐसे महामूर्ख पहुंच गए फिर भी वो कमी निकाले, क्या देखो आराम का पैसा, दिखावा कर रहे हैं, इतना पैसा लगाने का क्या मतलब, फालतू पैसा है। माने ये लोग ऐसे महामूर्ख हैं, इनको तो निंदा चुगली बुराई करनी ही करनी। और ऐसे नास्तिक लोग नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं धर्मात्मा लोगों की बात भी कर रहा हूं जो भक्ति पूजा पाठ करने वाले। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत भक्ति भावन वाले हैं, वृंदावन भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं निंदा चुगली करते हैं। और जब उन पर बात पहुंचती है कि आपने ऐसा कहा, नहीं मेरा मतलब ये थोड़ी था। अरे जब तुमको सफाइयां देनी पड़ रही है तो ऐसा काम करते क्यों हो, या तो उस समय बोलो हाँ मैंने कहा है, फिर क्यों मुंह कर जाते हैं, फिर सफाइयां देने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी था, या कहेंगे किसने बढ़ा चढ़ा के कह दिया आपके पास। अरे चाहे बढ़ा चढ़ा के कह दिया, यदि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी जल ही रही होगी, तभी तो धुआं है। तो तुमने कुछ तो कहा होगा, ज्यादा नहीं कम तो कहा ही क्यों मूर्खो, क्यों समय अपना खराब किया, क्यों अपनी भक्ति को खराब करते हो। द्विषतः पर काय मानिनो भिन्न दर्शना, भगवान ने कहा जो आत्मा को मुझसे अलग मानता है और द्वेष और करता है जीवों से, न मनः शांति मृच्छति, भक्ति करके भी उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा।